हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्टडी रूम में स्वागत है। और हम लोग जनरल अवेयरनेस की क्लासेस देख रहे थे जो हमारे वेरियस एग्जाम्स जैसे एसएससी आरआरबी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी भारत की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें आज हम लोग क्लासिकल डांस और फोल्क डांस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडियन अगर डांसेस को देखा जाए तो डांस फॉर्म को दो में डिवाइड किया जाता है, क्लासिकल और फोक डांस। जो क्लासिकल डांस है एक्चुअली है क्या, वो किसी क्रॉनिकल या कहीं लिटरेरी सोर्सेज में मेंशन्ड है, और जो फोल्क डांस है वो लोकल डांस है हर जगह का अपना अलग अलग होता है। उन सब के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो इन सारी चीजों से संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और हम लोग ये देख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है इंडियन डांस का वो कहां से निकला है। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन डांस, यानी अगर कहा जाए कि इंडियन डांस का उद्भव एक तरीके से कहां से किया गया है, तो वो हम देख रहे हैं वो है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र पुस्तक है, वहां से किया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इंडियन डांस का जो है वो ओरिजिन एक तरीके से आप कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लासिकल डांस, सबसे पहले तो देख लेते हैं ये क्लासिकल डांस है और फोक डांस है, और इन दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि ये लिटरेरी सोर्सेज या क्रॉनिकल्स में मेंशन्ड है, और जो फोक डांस है वो लोकल डांस होते हैं, हर एक जगह का अपना अलग अलग होता है। अगर क्लासिकल डांस की बात हम करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बहुत सारे डांस की चर्चा है और वहां पर ही विभिन्न चीजें पहली बार हमें लिखित रूप में पता चलती हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने 8 डांसेस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है, और वो 8 कौन कौन से हैं ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है भरतनाट्यम, उसके बाद हम लोग देखते हैं कथकली, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मोहिनीअट्टम, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ओडिसी, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुचिपुड़ी, मैनपुरी, मणिपुरी, उसके बाद कथक, और उसके बाद देखें तो सत्तरिया। ठीक है, ये हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक डांस के बारे में देखेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कहां पर या किस स्टेट का है, या अगर उस डांस में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लासिकल डांसेस के बारे में। और जो क्वेश्चंस हैं वो बस यहीं से पुटअप किए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है एसएससी और आरआरबी वगैरह के एग्जाम्स में कि आपको डांस के सामने स्टेट पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्टेट से कौन सा डांस संबंध रखता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा भरतनाट्यम, और ये देखिए है कहां, तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित है। और देखिए इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, दासी अट्टम भी कहा जाता है। और इसमें देखिए मृदंगम हो गया, एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है मृदंगम, और बांसुरी, वीणा, इन सारी चीजों के साथ में इस नृत्य को प्रारंभ किया जाता है। एक बार इस नृत्य के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए भरतनाट्यम में होता है कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में सबसे पहली बार इसका वर्णन मिलता है और ऐसा माना जाता है कि जो पहले मंदिर हुआ करते थे उसमें जो छोटी छोटी कन्याएं हुआ करती थी या पुरुष हुआ करते थे तो उनको दान में दिया जाता था, और फिर वो लोग क्या करते थे कि जो ईश्वर का रूप होता था, ईश्वर के रूप को पोट्रे करते थे। जैसे आप लोग आज देखते होंगे कि कृष्ण और राधा का रूप पोट्रे किया जाता है, छोटे बच्चे करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। ऐसे ही वो मंदिर में पूरी तरीके से उन कन्याओं की जो जिंदगी होती थी मंदिर को समर्पित हुआ करती थी तो उनको देवदासी भी कहा जाता था। तो ये जो देवदासियां होती थी वो ईश्वर के गुणगान में और उन सारी चीजों में जो नृत्य किया करती थी, बेसिकली ईश्वर का ही वो स्वरूप मानकर और उस नृत्य को करती थी, और धीरे धीरे आगे चलकर उसने एक डांस फॉर्म ले लिया। तो जो देवदासी थी वही आगे चलकर भरतनाट्यम के डांस को उभारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
और ये डांस फॉर्म वहीं से निकल कर आता है, तो इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है और खासकर ये तमिलनाडु में इस डांस को देखा जाता है। और अगर हम लोग बात करें इसमें कि कौन कौन से चीजों के साथ इसको तो देखिए मृदंगम एक बजाने वाला यंत्र होता है और फिर बांसुरी और वीणा इन सब के साथ में देखा जाता है। और अगर इसके मशहूर लोगों को देखें तो मशहूर जो डांसर्स हैं तो देखिए एक हैं हमारी मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई हो गई, और यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। और उसके बाद हम लोग देखें तो इन्हीं की बहन है मृणालिनी साराभाई। ये कुछ मशहूर पर्सनालिटीज हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आगे चलकर हम लोग देखते हैं कथकली के बारे में। ये सारी चीजें आप नोट करते रहें, अगर बेहतर होगा अगर आप नोट साथ में बनाते हुए चले, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार देखने से याद नहीं होंगी, या तो आप वीडियो को 1 2 3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्लासिकल डांस फॉर्म है कथकली, और कथकली के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये केरला से संबंधित है, दक्षिण भारत का नृत्य है। और देखिए इसमें जो वाद्य यंत्र हैं यानी बजाने वाले यंत्र जिनके साथ इस नृत्य को किया जाता है, तो उसमें से देखिए एक है हमारा मडालम, और दूसरा है एक वीणा, और तीसरा है एक इडक्का। ये सब कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनके साथ इसको बजाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि मशहूर पर्सनालिटीज कौन है, तो देखिए व्यक्ति की अगर हम बात करें कौन कौन से कथकली डांसर हैं, तो उसमें एक आता है वीके नायर, और एक इनकी ही साथ में है के नायर। तो वीके नायर का है वजन कड़ा नायर करके नाम इनका है, और के का है कलामंडलम नायर। तो ये दो कुछ मशहूर पर्सनालिटीज हैं, और भी हैं 2 3, लेकिन हम सिर्फ मशहूर लोगों को देख रहे हैं कि आप उनसे डील कर सके। वैसे ये जो पर्सनालिटी का पार्ट है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस में कुछ सेट ऐसे हैं जिनमें कई बार पूछा गया है। और ये जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं आगे रेगुलर वीडियोज आपको दूंगा आर्ट एंड कल्चर पे तो उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा मणिपुरी। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि मणिपुर का है, पूर्वोत्तर भारत का है। और इसमें देखिए जो यंत्र हैं वो पग हैं, और सिंबल नाम के यंत्र हैं। ये कुछ ऐसा होता है मंजीरा टाइप का बजाने का कुछ यंत्र होता है। और इसके देखिए अगर व्यक्तित्व की बात करें कि कौन कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, तो देखिए एक हैं गुरु बिपिन सिंह, और एक है राजकुमार सिंह। ये सब कुछ इससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं, आपको मणिपुरी के बारे में पता होगा। एक्चुअली होता क्या है, इसमें कृष्ण और राधा की कहानी को पोर्ट्रे किया जाता है। उसमें आपने इसका एक अलग ड्रेस भी देखा होगा जिसमें बैंगल के रूप में नीचे वेस्ट के नीचे तक पहना जाता है। और यहाँ पर जो चेहरा होता है फेशियल एक्सप्रेशंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल के नहीं होता है, बस वो एक्शंस में अपना पोर्ट्रे करते हैं। चलिए अगला डांस हम लोग देखते हैं, और अगला हमारा क्लासिकल डांस है ओडिसी। और ये आपको पता होगा ओडिशा का डांस है। और देखिए इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये इसका उद्भव भी माना जाता है कि मंदिर से हुआ, जैसे भरतनाट्यम का मंदिर से देवदासी प्रथा से होता है। तो इसका भी उद्भव ऐसे ही माना जाता है कि मंदिरों से ही हुआ है। खासकर जो मंदिर में लोग जाते थे या प्रभु का स्वरूप दर्शाने के लिए दर्शकों के रूप में, वही लोग आगे चलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज की बात करें व्यक्तियों की, तो देखिए यहाँ पर केलुचरण महापात्रा या केलू महापात्रा इसकी फेमस पर्सनैलिटी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पंकज प्रसाद एक हैं, पंकज प्रसाद दास। ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं जो ओडिसी डांस से संबंधित हैं। उसके बाद अगला डांस हम लोग देखते हैं अपना, ओडिसी के बाद आता है कथक।
और कथक के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका ओरिजिन देखिए कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कथक का ओरिजिन उत्तर प्रदेश में है। ये नाम आपको दक्षिण भारतीय लग सकता होगा कथक, लेकिन है ये उत्तर प्रदेश का इस बात में, और इसीलिए कई बार जानबूझकर पूछा जाता है, क्योंकि ये डांस का नाम देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उत्तर प्रदेश में है। और ये कितना है और कौन कौन इससे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश से है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी का शब्द कथा है उससे उत्पत्ति हुई है, कथक यानी कथा कहने वाला। तो इस डांस में होता क्या है कि एक कथा सुनाई जाती है, और खासकर वो कथा होती क्या है, गोपी और रासलीला और श्री कृष्ण से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये कथा उस पर्पस से कथाकार कथा करता है और उसी पर अपना नृत्य करता है। ठीक है, और इसमें जो घुंघरू पैरों में होते हैं उनकी बड़ा महत्व होता है कथक का। और हम देखते हैं कि लखनऊ में जो भातखंडे अकादमी है उसमें बहुत अच्छा इसको प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कथक के अलावा कि इसमें जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाबों ने शरण दिया और अवध के नवाब के दरबार में जो कथक डांस था उसको बहुत ख्याति मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश का रूल आ जाता है, और जब अवध का विलय हो जाता है 1801 में, तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं उसको सबड्यू कर देते हैं, उतना इसको शरण नहीं देते हैं। तो इस वजह से इसमें काफी लॉस भी होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका प्रसार ज्यादा नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो इसको तो आप रट ही लीजिएगा, और वो है पंडित बिरजू महाराज। और ये बेहतरीन है, अद्वितीय हैं कथक नृत्य में। अगर आपको कभी मौका मिले तो उनका नृत्य देखिएगा। आप तो काफी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी नृत्य करते हैं। 75-80 की उम्र उनकी हो चुकी है। चलिए, उसके बाद हम अपना अगला डांस देखते हैं। कथक को माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का एक जो हम लोग देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता का जो प्रादुर्भाव मिलता है वो हमें कथक में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी आपको पता होगा आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश का डांस है। और ये देखिए, एक गांव है आंध्र प्रदेश में, उस गांव का नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी उस गांव का नाम है जहां पे कुचिपुड़ी ओरिजिनेट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में, आंध्र प्रदेश के गांव में कुचिपुड़ी पहले इसी गांव में, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस नृत्य के साथ कार्नेटिक संगीत का दो होता है। मीन्स दोनों साथ साथ चलते हैं, कंपनी होते हैं, साथ साथ चलते हैं। और यहां पर देखिए जो यंत्र हैं वो मृदंगम, वायलिन और बांसुरी। और इसमें जो अगर व्यक्ति की बात करें तो इसमें है वीसी सत्यम, वेनपति चिन्ना सत्यम हो गए, और एक और मशहूर पर्सनैलिटी हैं वो है उमाराम समा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं कुचिपुड़ी से संबंधित। और अगर इसके आगे हम लोग देखें, कुचिपुड़ी के आगे, तो हमारा आता है मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये केरला से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। देखिए, आपने केरल राज्य में कई बार देखा होगा कि हरे कलर का फेस को रखते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा फेस बनाते हैं। वो भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। भगवान मुरुगन को भी यहाँ पर विष्णु के अवतार में दिखाया जाता है। तो ये जो डांस है ये वहीं से लिया जाता है। और देखिए, मोहिनी अट्टम आपको याद होगा कि विष्णु की एक कहानी होगी। चलिए, वो कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। होता क्या है कि जब समुद्र मंथन होता है तो अमृत और विष दोनों साथ में निकलते हैं। तो विष को तो भगवान शिव अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, लेकिन जो अमृत होता है उसके लिए लड़ाई होती है। और अमृत का जो कलश होता है, राहु और केतु नाम के दो राक्षस जो हैं वो उसको चुरा कर भाग रहे होते हैं। और उनसे वापस लेने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार रखते हैं। जो अवतार लेते हैं, स्त्री का मोहिनी का अवतार लेते हैं।
और फिर वो मोहिनी जाती है और राहु और केतु से बड़े प्यार से कहती है कि तुम लोगों में से, दोनों में से जो वीर होगा मैं उसको ये अमृत कलश दूंगी। तो वो दोनों आपस में युद्ध करते हैं मोहिनी को पाने के लिए, और जैसे ही मोहिनी को कलश थमाते हैं कि हम में से जो जीतेगा तुम उसके पास जाना और उसको एक कलश दे देना, तो जैसे वो मोहिनी को हाथ में थमाते हैं मोहिनी लेकर गायब हो जाती है और वो जाकर देवों को दे देती है। तो ये जो अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, इसी स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है इस मोहिनी अट्टम डांस में। तो इसका ओरिजिन वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है इस डांस में बेसिकली, और नरेट किया जाता है और डांस किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मोहिनी अट्टम डांसर्स की बात करें, तो व्यक्ति की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक सुनीता नायर है और नीना प्रसाद है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण डांसर्स हैं। उसके बाद हम लोग अगला डांस देखते हैं, सत्तरिया। और सत्तरिया असम का है। और सत्तरिया में जो शंकर देव थे, उन्होंने असम में जो है वैष्णव संप्रदाय को और एक्चुअली हिंदुत्व मैथोलॉजी को उन्होंने आगे बढ़ाया था। मैथोलॉजी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके धार्मिक आस्था की बात है, तो एक तरीके से वही बढ़ाया गया था। और ये जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और यहां पर अगर व्यक्ति की बात हम करें, तो व्यक्ति में देखिए एक है घनकंटा बोरा और एक है आनंद मोहन भगवती। ये इस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हो गए। आज हमने अपने 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में जाना जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। आज हमने उनके बारे में जाना, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ के बारे में जाना कि कौन सी पर्सनैलिटी किस डांस में फेमस है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक रिवाइज कर लें तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे, क्योंकि हर सेट में पर्सनैलिटीज़ और इंडियन आर्ट एंड कल्चर और फोक डांस के बारे में पूछा जाता है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो फोल्क डांस पे होगा, ये क्लासिकल डांस पे वीडियो था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ताकि औरों तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।